असार सारमत्तिनो सारेचा सार दस्सिनो ते सारं नाधिगच्छन्ति मिच्छा संकप्प गोचरा। असारे सारमत्तिनो सार और असार, जो सार को असार और असार को सार समझता है वो मिथ्या संकल्प लेकर आता है। मिथ्या संकल्प गोचरा, तो वह सार को कभी नहीं पा सकता। ऐसे मिथ्या संकल्प वाले सार को नहीं पा सकते। और साजिक है, जो असार को सार और सार को असार, सार माने, अब सार माने बहुत सारी बातें होती है। सार हम कहते हैं ना, सार ये सार बताओ आखिरी, है ना। हम कहते किसी को अपना सारे जो कोई बातें की उसका सार बताओ, है ना, तो हम सार बताते हैं। सार का अर्थ होता है शिक्षा, सार का अर्थ होता है प्रज्ञा, सार का अर्थ होता है सत्य, और सार का अर्थ होता है धम्म। अर्थात सार के बहुत सारे शब्द हैं। तो यहाँ बुद्ध क्या कहते हैं कि जो सार को असार, जैसा सत्य को असत्य और असत्य को सत्य कहता है, समझता है, कहता है समझता है, वह मिथ्या संकल्प वाला कभी भी सत्य को पा नहीं सकता। और जैसे देखिए ना, विचार माने सत्य, सदियों से लोग कह रहे हैं कि सत्य, सदियों से, क्या सत्य? सत्यम शिवम सुंदरम, सत्य ही, क्या करें, शिव ही सत्य है, सुंदर है। वो ये नहीं कहते सत्यम बुद्धं सुंदरम, नहीं बोलेंगे। हालांकि संसार का सत्य क्या है? सत्य धम्म है, सत्य पांच नियम है, सत्य चार आर्य सत्य है। और इस सत्य को नहीं समझेंगे और असत्य उसका उजागर करते हैं, और उसका बोलबाला, उसका पोपोबंडा, और सभी, हाँ सभी यहाँ के जो लोग हैं अज्ञानतावश उसको सत्य समझते हैं, पूजा पाठ करते हैं। कितनी बड़ी बात है, विडंबना है इस भारत देश की, कि जिस देश में वेनस संघ कहता है कि जिधर नजर डालता उधर काशायधारी, काशाय वस्त्रधारी दिखाई देते। ये भारत देश उस समय काशाय वस्त्रधारी, अर्थात जिधर देखो उधर भिक्षु ही भिक्षु दिखाई देते थे। हाँ, जैसे काशाय वस्त्रधारी, अर्थात बुद्ध का धम्म ही बोलबाला था। और ये भारत देश में आज बुद्ध का नाम तक लेते नहीं लोग, डर लगता है, पता नहीं क्यों। जो सार है, जिसमें धम्म छुपा है, उसको ही हम अवहेलना कहते हैं, करते हैं। और बुद्ध कहते हैं इसलिए सारे सारमत्तिनो सारे चा सार दस्सिनो, अर्थात जो सार है उसको असार कहते हैं, जो सत्य है उसको असत्य कहते हैं। आत्मा है, आत्मा है, आत्मा है, असत्य है। लेकिन किसी से बहस करो, कोई बात करो, तो कौन कहता है हमारे तो बाल पक गए, इतना इतना दिन हो गया हम, और हमको तुम सिखा रहे हो आत्मा नहीं है। और आत्मा नहीं है, लेकिन वो क्या कहता है कि आत्मा है। तो सार जो है बाजू में रह जाता है, तुम्हारा रहने दो बाजू में। सही तो बात यह है कि आत्मा है, ईश्वर है, और इसी के पीछे इर्द गिर्द लोग लगे हैं। कोई भी संसार का आदमी देखिए, कितनी बड़ी बात है। ये सत्य क्यों नहीं होता है सामने? कारण क्या है? कारण क्या है? बुद्ध के समय तो सत्य ही था, सब तरफ सत्य का बोलबाला होता था। कोई एक आधा अगर मिल जाता है तो उसको भी बुद्ध के पास आकर वो भी अपनी गलती स्वीकार करता था, और बड़े अच्छे ढंग से बुद्ध समझाया करते थे। आज और कल बहुत फर्क है। तो सत्य क्या है और असत्य क्या है, ये इसीलिए हमें पता नहीं, क्योंकि बुद्ध ने कहाँ से शुरुआत की थी, बेस कहाँ से बनाया था।
पंचवर्गीय भिक्षु को शुरुआत की थी, जो नफरत करते थे। बुद्धत्व प्राप्ति के बाद में बुद्ध को आते देख उनकी नफरत करने लगे थे कि इनसे बात नहीं करेंगे, ये गौतम से बात नहीं करेंगे, ये भ्रष्ट है। इस प्रकार का वो अपने आपस में पांचों संकल्प कर रहे थे कि नहीं, हम कुछ नहीं करेंगे, उनको कुछ सत्कार नहीं करेंगे, आदर नहीं करेंगे, सम्मान नहीं करेंगे। लेकिन देखिए, जैसे जैसे बुद्ध आते पास में तो सारे लोग के मन बदल जाते। खाली बुद्ध के पास आने से इतना मन बदल जाता है, और बुद्ध बोलते होंगे तो बिल्कुल मन बदलना है। और इसलिए तो करोड़ों लोग औरत श्रोतापन्न से लेकर हद तक हो गए थे। क्यों? कि उन्हें सार समझ में आ गया था, सत्य समझ में आ गया था। और सत्यवादी तो थे, अभूतवादी, निरंकुपेती और सत्यवादी थे उस समय भी। ऐसा नहीं है कि नहीं थे, बहुत से। जितने बुद्ध के फॉलोअर थे उतने उससे भी ज्यादा हो सकते आलोचक थे। लेकिन जैसे ही आलोचक थे, लेकिन जैसे ही बुद्ध सामने आए कि वो बुद्ध का हो जाता था, अर्थात उनका मन परिवर्तन हो जाता था। इतनी ताकत बुद्ध में थी। मनुष्य तो मनुष्य, जानवर भी नतमस्तक हो जाया करते थे बुद्ध के आगे। और इतने पावरफुल बुद्ध को हम नकारते हैं आज। बौद्ध ही नकारते हैं कि क्या देते हैं बुद्ध, कुछ नहीं देते बुद्ध। ये हमारी विडंबना है। क्यों? क्योंकि सार कोई समझे नहीं है तो असार हमारे सामने आता है। इसलिए कहा है यहाँ कि असारे सार मत मत, मत्ती न मन बुद्धि, ये दिमाग। ये दिमाग में हमने सोच के रखा है कि ये सत्य है और ये असत्य है। और ये कारण क्या है? इसका कारण है कि पंचवर्गीय भिक्षु को बुद्ध ने जब शुरुआत की थी, कहाँ से शुरुआत की थी? तो उन्होंने ध्यान से, उनको ध्यान का पाठ पढ़ाया था। उनका जो मन परिवर्तन किया था, धम्म चक्र प्रवर्तन में आप देखेंगे तो उनको ध्यान, सबसे पहले ध्यान करवाते थे पांचों को। और उस ध्यान अवस्था से वो आगे बढ़े और औरत हो गई पंचवर्गीय भिक्षु पहले। ध्यान के बाद सारे कार्यक्रम चालू हो जाते थे उनके। उपदेश देना है तो दो को देते थे, तीन भिक्षा कुछ माधुकरी मांग कर लाते थे और पांचों लोग खाते थे। तो कभी तीन लोग उपदेश सुनते थे तो दो लोग भिक्षा भिक्षा के लिए जाते थे। इस प्रकार उनका नित्य नियम था। और जो दो भिक्षु को बताए, फिर वो दो भिक्षु तीन भिक्षु को बताया करते थे कि आज बुद्ध ने क्या बताया। और तीन भिक्षु अगर गए तो तीन भिक्षु दो भिक्षु को बताया करते थे। इस प्रकार उनका आदान प्रदान होकर इतने जल्दी उन्होंने बुद्धत्व प्राप्त किया था। क्या है उसका बेस्ट? क्या था? समझने का ध्यान। तो इस संसार में जो हम है, तो संसार क्या है, संसार सत्य क्या है, और संसार में ही निर्वाण है। तो हम संसार में निर्वाण खोजते हैं, लेकिन जैसे ही खोजने लगते हैं तो हम भौतिकता में चले जाते हैं, भौतिकता आड़ आ जाती है और संसार में रम जाते हैं। तो निर्वाण जो संसार में छुपा हुआ है वो बाजू में रह जाता है, दब जाता है और सांसारिक हो जाते हैं। क्योंकि हमारा ध्यान ध्यान पर ही नहीं रहता। अगर ध्यान से शुरुआत करते तो बुद्ध ने ध्यान से शुरुआत की थी। तो बुद्ध ने धर्म प्रचार के लिए कुछ तीन बातें बताई। और मैंने पिछले बार भी बताया कि बुद्ध का अलग ढंग था प्रचार प्रसार करने का। बुद्ध ने एक ही ढंग नहीं अपनाया था। बुद्ध प्रवचन दिया करते थे, तो प्रवचन से प्रभावित होते थे लोग। लेकिन ऐसे कुछ लोग थे कि प्रवचन सुनना पसंद नहीं करते, और आज भी नहीं करते। बहुत से लोग हैं। ऐसा नहीं है कि आज भी नहीं है, कि आज भी है, कल भी थे, कल भी रहेंगे। तो ऐसे लोगों को अलग अलग प्रचार प्रसार करने के ढंग, तरीके अपनाए थे बुद्ध ने। तो प्रवचन से कुछ लोग नापसंद करते थे, नहीं आते थे, कुछ लोग आते थे। तो महामोदग्लायन नाम के एक प्रधान शिष्य में से एक, सारिपुत्र और महामोदग्लायन में से एक
महामुद्गलायन बुद्ध को नमन करके, प्रणाम करके बुद्ध को सलाह दे रहे थे कि भगवान क्यों न ऐसा करे कि आपका जो धम्म है कुछ प्रतीक के रूप में बताए, कुछ प्रतीक का, कुछ ऐसे प्रसंग देकर, उदाहरण देकर, प्रतीक प्रतीक के माध्यम से अगर धम्म समझाते हैं तो और अच्छा रहेगा, सरल रहेगा। जो प्रतीक के रूप को समझकर वो धम्म को समझेंगे, जो धम्म को पूरा तरह समझते हैं उनको तो प्रवचन है ही, लेकिन जो माध्यम कैसा है, चित्रों का या कोई प्रतीकों का आधार लेकर, कोई प्राणियों का उदाहरण देकर, इस प्रकार का अगर धम्म को रोचकता आ जाएगी। तो बुद्ध ने स्वीकार किया। देखिए, बुद्ध ने स्वीकार किया मौदगलायन के विचार को। बोले सही कहते हो महामौदगलायन तुम। और फिर वो भव चक्र में हम देखते हैं, हाँ उसमें भव चक्र समझाने के लिए आज इतना आसान हो गया है कि वो प्रतीक के रूप में हम समझाते हैं कि ये प्रतीक किस प्रकार का है। तो ये शिक्षा बहुत डेवलप हो गई। और इस शिक्षा से भी जो नहीं पसंद करते थे प्रवचन को, तो वो लोग ऐसे प्रासंगिक प्रतीक के माध्यम से, संकेत के माध्यम से समझने लगे। और फिर इसका प्रचार सम्राट अशोक के समय बहुत हुआ। सम्राट अशोक ने तो बड़े बड़े ऐसे आकृतियां निकाल कर रखी है। हाँ, जानवरों के अगर आप देखते हैं, सम्राट अशोक का स्तंभ जो कहते हैं, अशोक स्तंभ, जिसके चारों तरफ चार जानवर, चार प्राणियों के उकेरित किए गए, चार प्राणी। एक तरफ बैल, दूसरी तरफ अश्व घोड़ा, तीसरी तरफ हाथी, और चौथी तरफ सिंह लायन। इस प्रकार के प्रतीक के माध्यम से कि ये जानवर के गुणों को लेकर धम्म समझाने की प्रयत्न किया। तो इस प्रकार ये सांकेतिक भाषा, अपना ये प्रतीक की भाषा लेकर समझाने लगे। तो ये आगे डेवलप होकर अजंता। अजंता क्या है? उसमें जो चित्रकला है, तो अब लोग जाते हैं चित्रकला, थे वाह वाह कितना अच्छी है, कितनी अच्छी है। लेकिन उसमें क्या देखते हैं हम, क्या दिखाई देता है हमें? अजंता, एलोरा, इसमें क्या दिखाई देता है? और भी लेनिया है, हाँ बहुत सारे लेनिया है। कुछ कुछ लेनिया में तो जातक कथाएं उकेरित की है, पूरी की पूरी जातक जानवरों को। जैसे एक वो अ, जातक है, सिरपुर है हमारे यहाँ, रायपुर के पास में, वहाँ एक जातक कथा हमें पता चला, हमें देखा हो, सामने रखा है। तो उसमें एक बंदर और वो मगर, मगर बंदर और पेड़, और वो कथा पूरी की पूरी उकेरित की है उसमें। तो कोई कोई प्रतीक के माध्यम से धम्म की तरफ आ सकते हैं। तो दूसरा ये जो प्रतीक की भाषा उपयोग की बुद्ध ने। लेकिन तीसरा जो है, तीसरी जो बात है कि बुद्ध को लगा कि प्रतीक है, अजंता एलोरा है, ऐसे बहुत सारे प्रचार प्रचार के है, केंद्र है। तो तीसरी बात उनको लगा ये सब तो है, लेकिन इसके बावजूद भी ध्यान जो है, ध्यान अगर नहीं किया तो लोग पीछे हो सकते। अगर ये ध्यान अगर रहा तो आगे आने वाले समय में ध्यान ही आपको जागृत कर सकता है और आगे ले जा सकता है, क्योंकि ध्यान से ही आदमी जागृत होता है। अगर ध्यान नहीं है तो कल चल के प्रतीक भी काम में नहीं आ सकते, प्रवचन भी काम में नहीं आ सकता है। और इसीलिए बहुत ही सुंदर ध्यान पर उन्होंने ध्यान दिया। और ऐसा कहते हैं कि उस समय ये जो ध्यान परंपरा चली, तो आज वो ध्यान परंपरा चलती आ रही है, आज भी है। लेकिन अब उसका रूप बदल गया है। लेकिन जो भी हो, शिक्षा तो बुद्ध की दे रहे हो। ध्यान प्रथा जो है, ध्यान का जो परंपरा चली है आज भी, वो ध्यान को, अब वो शब्द बदल गया। उस ध्यान शब्द का झेन हो गया, झेन। तो अब झेन परंपरा कहते हैं उसको, और ध्यान परंपरा को अब झेन परंपरा कहते हैं। तो इस प्रकार ये परंपरा चलती आ रही, बहुत ही मजेदार है। और इसलिए मैंने पिछले बार संत परंपरा बताया था।
कबीर संत तक आ गए थे। नानक चंद्र नानक चंद नानक गुरु नानक जी, वहां तक आए थे हम। हाँ, रैदास, संत घासीदास बाबा, संत परंपरा देखी थी। ये प्रचार प्रसार का केंद्र देखे कैसा है। तो ये संत भी कहाँ से बने? ध्यान से बने। बिना ध्यान से संत नहीं बनता, क्योंकि बिना ध्यान से संत अर्थात मन को शांत ध्यान ही कर सकता है। और इसलिए जिसने अपने इंद्रियों को शांत किया वो संत। तो पिछले बार हमने बताया। लेकिन एक उसमें संत परंपरा, एक धुतांग परंपरा भी है। और इस धुतांग परंपरा में मैंने पिछले बार संत को छोड़ दिया था। उस संत का नाम है संत गाड़गे महाराज। ये धुतांग परंपरा से आते, लेकिन है संत ही। इसके अलग अलग भाग करके रखे, उनका ढंग अलग है। धुतांग परंपरा में आते। और ये धुतांग परंपरा कहाँ शुरुआत हुई? तो ये होगी महाकश्यप से। और महाकश्यप ये अवधूत वादी थे। तो हमें बुद्ध को समझने के लिए बहुत ही कुछ, अगर हम अध्ययन करते हैं तो बड़ा आश्चर्य लगता है, बड़ा आनंद आता है, पढ़ने में मजा आता है। क्योंकि जब हम ये परंपरा को देखते हैं कि बुद्ध ने कितना प्रकार से लोगों तक धम्म प्रचार प्रसार करने की विधियां छोड़ दी है। तो एक तो संत परंपरा, दूसरी धुतांग परंपरा, तीसरी बोधिसत्व परंपरा। अपने अपने ढंग से काम करते हैं और अपने अपने इसमें माहिर है। ऐसा नहीं है, ऐसा ही नहीं रखा है। बाबा साहब ने भी बहुत, बाबा साहब तो बोधिसत्व थे। बाबा साहब ने भी कितनी दूर का उनका प्रज्ञा देखिए, उनकी दृष्टि देखिए। बाबा साहब ने समता सैनिक दल की स्थापना की थी। कब की थी? सबको मालूम। इसलिए की थी कि उनको मालूम था कि ये समता सैनिक दल बहुत जरूरी है। लेकिन कुछ वर्ष चला और भूल गए। और ये जो तत्व है, ये जो समता सैनिक दल जो कहते हैं SSD, परंपरा को खंडित करने वाले कौन थे ये भी पता नहीं हमें। और होगा भी तो हम बोलते नहीं। लेकिन इसको किसने अडॉप्ट किया? तो जो आज RSS जिसको कहते, समता सैनिक दल की पूरी परंपरा उन्होंने अडॉप्ट की है। और हम जैसे के वैसे रह गए। बाबा साहब का सत्यानाश कर दिया। हम समझते ही नहीं ना बाबा साहब ने क्यों समता सैनिक दल निर्माण किया था। SSD का क्या काम था, भूल गए थे। फिर बाबा साहब ने इसको और मजबूत करने के लिए, ये तो है ही, तो अपना जो कहते हैं ना मास्टर की होना चाहिए अपने पास, राजनीति की। तो उसके लिए भी उन्होंने रिपब्लिकन पार्टी का क्या किया था, निर्माण किया था। उनकी सोच देखिए। और ये दोनों को तालमेल बिठाने के लिए भारतीय बौद्ध महासभा, जिसमें 10 उद्दिष्ट दिए हैं, 10 उद्देश्य है उसमें, उसमें खरी उतरती है तो आज भी भारतीय बौद्ध महासभा आगे बढ़ सकती है। वो 10 उद्देश्य के साथ में अगर रहती है तो। बाबा साहब की सोच बहुत दूर की थी। ये 3 बाबा साहब ने दे दे कि प्रचार प्रसार करने के लिए बाबा साहब की सोच देखी। एक बोधिसत्व तो कितने दूर की सोचता है, दूरदृष्टि से। तो ये 3 जो दिए थे तो किस लिए दिए थे? तो आज तीनों का आपस में पट्टा नहीं। आज तीनों का, अगर आज भी वक्त है, अगर वो बाबा साहब की सोच, सार, उसको सार कहा गया, इसी को सार कहा गया। बाबा साहब का सार अगर समझ में आ जाता है ये निर्माण करने के पीछे, तो आज भी हम सार को पकड़ सकते। लेकिन हम मिथ्या संकल्प वाले और सार को समझते हैं। हाँ, तो वहां अगर हम अध्यक्ष पद या सचिव पद के लिए जाते हैं, अभी देखिए ना आंदोलन, बुद्ध गया का आंदोलन, कितने दूर, कितने मर मिट रहे लोग, कितना श्रद्धा से लोग जा रहे हैं। लेकिन इसमें भी 2, एक वो क्या नाम विनय क्या तो भी कहते हैं, और एक इधर लामा, ये दोनों आपस में एक होना चाहिए ना। तो ये कौन करता है? इसके बीच में कौन कार्य करता है? पीछे कौन अ, ये क्या कहते हैं, बंदर के समान काम करता है? 2 बिल्ली लड़ रही है, मेरे को हिस्सा चाहिए, मेरे को हिस्सा चाहिए। और बंदर
वो तराजू में तोलता है कि जिसके तरफ रहेगा तो खा लेता है पूरा। दोनों बिल्ली वैसी की वैसी रह जाएंगी, रहती छे। ये हमें समझ में नहीं आता। कौन पीछे? हम पीछे को नहीं देखते, हम आगे सामने को देखें कि हमारा नाम कैसा हो। तो आंदोलन फेल नहीं होता है क्या? क्या होगा? तो ये इसलिए सार नहीं समझे ना हम। सार माने क्या है? हमारी मुहिम जो चल रही, शुरुआत करी है, उसका सार क्या निकलना चाहिए? और इसलिए बुद्ध या बोधिसत्व बहुत दूर की सोचकर कोई ना कोई ऐसे ये कहते हैं कि कल चल के अगर ऐसा होगा तो उसको बचाने वाला सिर्फ ध्यान है। और इसलिए बुद्ध ने ध्यान परंपरा को ज्यादा महत्व दिया है। और ऐसा कहते ये ध्यान परंपरा महत्व देने के लिए इन्होंने बड़ा मशक्कत की है बुद्ध ने। एक दिन अपने प्रवचन में जा आने था, तो बुद्ध थोड़ा हाथ में एक फूल लेकर आ गए। पुष्प, कमल पुष्प, बहुत ही सुंदर खिला हुआ, हाथ में फूल, कमल फूल लेकर आ रहे। और भिक्षु बैठे वहां, और बुद्ध उस फूल को देख रहे और अपने भिक्षु को देख रहे, और बोल नहीं रहे, प्रवचन नहीं दे रहे। अब वहां प्रवचन नहीं दे रहे, और सारे भिक्षु प्रवचन की राह देख रहे थे। अब बुद्ध बोलेंगे, हाथ में फूल ले आए, कुछ ना कुछ फूल का उजागर करेंगे तत्व, कुछ ना कुछ बताएंगे। लेकिन बुद्ध कुछ बोल नहीं रहे, चुप। बुद्ध फूल को देख रहे और अपने भिक्षु को देख रहे, बस। तो उनके खुसर फुसर होने लगे, अरे बुद्ध तो बोल नहीं रहे, क्या बात है? बोलने रहे, क्या बोलना चाहते, क्या क्या कहना चाहते? आपस में खुसर फुसर चालू हो गई। पहले धीरे धीरे एक दूसरे को इशारे करते थे, फिर बड़बड़ 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 चालू हो गई उनकी। और ऐसे में ही लोग आपस में खुसुर फुसुर में एक टाइप का हल्ला सा होने लगा। और बुद्ध देख रहे उनका नजारा। हाँ? और फिर ऐसे ही भीड़ में, सर आपका माइक बंद हो गया। हाँ सॉरी, थैंक यू। हाँ बंद खोल लीजिए। तो वो जो फूल लेकर खुसुर फुसुर होने लगी थी, और बुद्ध कोई बोल नहीं रहे, तो ऐसे में एक भिक्षु उस सारे सभा में खिलखिलाकर जोर से हंसने लगा। और जोर से हंसकर, खिलखिलाकर हंसकर देखते हैं तो सारे भिक्षु उनके तरफ देखने लगे। अरे इसको कैसी हंसी आ गई? हाँ, बुद्ध एक तो बोलने रहे और ये जोर से हंसा। सारे लोग उसको देखने लगे, उनको ऐसा आंखों से देखने, तू क्यों हंसा? आंखों से इशारे करने रहे हैं, क्यों हंसा? और ये जोर से खिलखिलाकर हंसा एकदम। और ऐसे ही समय बुद्ध भी मुस्कुराए, और मुस्कुराए बुद्ध, और अपने इशारे से उस भिक्षु को अपने पास बुलाए। और उस भिक्षु को बुलाकर एक दूसरे के दोनों आंखों में देख रहे, दोनों एक दूसरे के आंखों में देख रहे। तो उन सारे भिक्षु में एक ही ऐसा भिक्षु था कि जो समझ सक रहा था। बाकी सारे भिक्षु को समझ में ही नहीं आया कि बुद्ध क्या कह रहे और ये भिक्षु क्या कर रहा है। तो बुद्ध ने कहा कि हे महाकाश्यप, वो महाकाश्यप था। उस भिक्षु का नाम महाकाश्यप था, धुतांगधारी। अद्वै वज्र कहा गया उसको, अवधूति पा भी कहा गया उसको। उसने ये परंपरा चलाई। और बुद्ध ने उसको कहा फूल देते वक्त कि ये महाकाश्यप, ये जो संपदा है, ध्यान संपदा, ये मैं जाने के बाद में, मैं जाने के बाद में ये ध्यान संपदा तुमको चलना, इसको बंद नहीं होने देना है। ये परंपरा चलती रहेगी। जब तेरा समय आएगा जाने का, तो ये संपदा दूसरों को समझा कर देना। और ऐसा आदमी चुनना, ऐसा भिक्षु चुनना कि जो ये संपदा आगे ले जा सके। ऐसे उलुल जुलुल के हाथ में नहीं देना, क्योंकि ये ध्यान संपदा है। क्योंकि ध्यान विधि ही ये जीवंत रख सकती है बुद्ध के धम्म को। और मैं ये तुझे, और उनको फूल देते हुए कहा कि ये संपदा मैं तुझे दे रहा हूं, सौंप रहा हूं। मैं जाने के बाद ये परंपरा तुम्हें चलाना है। और महाकाश्यप ने यह परंपरा चली, ध्यान परंपरा। तो इधर प्रवचन भी चल रहा था उनका,
लेकिन ये ध्यान के लोग तैयार कर रहे थे, और वो ध्यान परंपरा उसको ही आगे चलते चलते, ऐसा कहते कि महाकश्यप का जब समय आया तो महाकश्यप ने अपना चिवर और अपना भिक्षा पात्र उस भिक्षु आनंद को दिया, और आनंद को कहा कि आनंद, इस धम्म की रक्षा करना। ये चिवर को क्या कहते, बुद्ध धम्म में चिवर को क्या कहते? चिवर का अपमान नहीं करते हम, इसलिए नहीं करते। चिवर बहुत महत्वपूर्ण है बुद्ध धर्म में। चिवर को कहते हैं कि ये धम्म का ध्वज है, ये औरतों का ध्वज है। ये चिवर को पहनकर औरत बनना है, ये औरतों का ध्वज है, ये धम्म का ध्वज है, और इसकी रक्षा करना है, अर्थात धम्म का रक्षण करना है। और माँ काश्यप ने अपना चिवर, अपना भिक्षा पात्र देकर कहा कि ये परंपरा, ध्यान परंपरा तुम आगे लेके जाना। और आनंद ने स्वीकार किया, और ध्यानी लोग तैयार करने लगे। इधर चल रहा था प्रवचन का तो लोगों को दिखेगा, लेकिन ये ध्यान परंपरा बंद नहीं पड़ी। इन लोगों ने बहुत ही सेवा की इस धम्म में, इस भारत में ध्यान परंपरा को कायम रखा, आज आज तक भी है। तो ये जो आनंद का समय आ गया, बुद्ध ने महाकाश्यप को दिया। पहले बुद्ध इनके पहले गुरु कौन है? इनको शास्ता कहने लगे। तो ये गुरु पहले, दूसरे महाकाश्यप, फिर महाकाश्यप ने तीसरे को दिया, शिष्य को, आनंद को। और आनंद ने सानावासा नाम के भिक्षु को ये समर्पित किया, और सानावासा को कहा कि यह परंपरा, ध्यान की परंपरा तुम्हें कायम रखना है। और ये सानावासा का जब समय आ गया मृत्यु का, तो उन्होंने उपगुप्त नाम के भिक्षु को दिया। और उपगुप्त को तुम लोग जानते हो, जाए शायद, जहां तक कि सम्राट अशोक के समय ये उपगुप्त था। ये परंपरा चली आ रही है ऐसी अभी। अब महाकाश्यप भी गए, आनंद भी गए, सानवासा भी गया, और वो उपगुप्त ने सम्राट अशोक के परंपरा तक आ गई। सम्राट अशोक के समय के उपगुप्त नाम के भिक्षु को स्थविर को ये ध्यान परंपरा दी, और कहा कि ये परंपरा तुमको चालू रखना है। फिर उपगुप्त में ध्रुतिक नाम के भिक्षु को दी, और ध्रुतिक ने मचिक नाम के भिक्षु को दी, और मचिक ने वसुमित्र नाम के भिक्षु को दी। और वसुमित्र का भी नाम आप जानते हैं कि एक सम्राट कनिष्क के समय वसुमित्र जो चौथी संगीति ली थी, जिसको उस समय के जो विद्वान लोगों ने मतलब भिक्षुओं में मान्यता नहीं दी थी, लेकिन चौथी संगीति ये कश्मीर गांधार के, कश्मीर गांधार, गांधार जिसको कहते हैं, गांधार में जो मनुष्यों में मतभेद हो गया था, तो सम्राट अशोक ने वसुमित्र को अध्यक्षता में और उसको बुलाकर, और अश्वघोष को बुलाकर यह संगीति ली थी, और उनके मन को, मत को दूर करके उनको आपस में एकता लाने का प्रयत्न किया था वो वसुमित्र। तो ये संपदा वसुमित्र को दी, और वसुमित्र ने बुद्धानंदी को दिया, और बुद्धानंदी ने बुद्ध मित्र को दिया, और बुद्ध मित्र ने पुण्यसावासा को दिया, और पुण्यसावासा ने अश्वघोष को दिया। जो अश्वघोष मैंने अभी अभी नाम लिया, अश्वघोष से साकेत के, अयोध्या के रहने वाले थे उस समय। और ये संगीत, उनके पास एक तंबोरा था, तारा, तारा बोलते थे उस समय। तारा मतलब तारा बजाकर, एक एक वो तंबू टाइप का था, तारा बोलते थे, महाराष्ट्र में बहुत फेमस है वो। और हाथ में वो ताई रहती थी ऐसी बजाने की। तो उस संगीत के माध्यम से धम्म सिखाया उन्होंने अयोध्या के सारे लोगों को। बहुत ही नाम था, कथा बताकर, बुद्ध की कथाएं बताकर, ये अश्वघोष। और ये अश्वघोष भी सम्राट कनिष्क ने उनको आमंत्रण दिया था कि आप आइए, मनुष्यों में थोड़ा मतभेद हो रहा है, दूर करने के लिए संगीति में आप भाग लीजिए। तो उनको उपाध्यक्ष बने थे वो अश्वघोष, और वहां उन्होंने उनके मतभेद मिटाने की कोशिश की थी अश्वघोष ने भी। तो ये ध्यान परंपरा अश्वघोष को दी, और अश्वघोष ने कपिमाला नाम के भिक्षु को दी, और कपिमाला ने नागार्जुन को दी। और नागार्जुन का नाम भी आप जानते हैं, कि जिसको शून्यवादी कहते हैं, जिसको सोने का आविष्कार करने वाले नागार्जुन कहते हैं।
जिसने माध्यमिका का प्रचार प्रसार किया है। शून्यवाद जिसको कहते हैं, दूसरा बुद्ध कहा गया है नागार्जुन को। और नागार्जुन का नाम बहुत ही फेमस है। तो ये संपदा, ध्यान संपदा नागार्जुन को दी, और नागार्जुन ने इसका बहुत प्रचार किया, जिसको हम महायान भी कहते हैं, नहीं क्या? हाँ, महायान के माध्यम से भी बहुत प्रचार प्रसार किया नागार्जुन को। सही मायने से उनके कारण आज साहित्य हमारे पास में है। नागार्जुन बहुत बहुत ही बड़े महापुरुष थे। और नागार्जुन ने कानदेव अर्थात आर्यदेव को दी थी। आर्यदेव अर्थात उसको एक आंख नहीं थी, और इसीलिए उसको काना काना कहते थे लोग। आगे चलकर उसने अभी बहुत ही नागार्जुन के संपर्क में आकर वो पट शिष्य हुआ, प्रधान शिष्य हुआ। जो नागार्जुन नहीं बता पा रहे थे वो सरल करके आर्यदेव बताया करते थे। बहुत ही, इनको तो सूर्य कहा गया है। भारत के 4 सूर्य में एक सूर्य है आर्यदेव। उस समय सूर्य की उपाधि दी थी इनको। पहले नागार्जुन, दूसरे आर्यदेव, तीसरे कुमारलब्ध, और चौथे चंद्रकीर्ति। ये 4 महासूर्य कहा गया था उन समय। बुद्ध धम्म के ये प्रचार प्रसारक ऐसे थे कि इनको सूर्य कहा गया है। इस प्रकार सूर्य सारे प्राणी मात्र से लेकर जीव जंतु को लेकर, घास फूस को लेकर, पेड़ पौधे को लेकर सारे का रक्षण करता है। जिस प्रकार सूर्य, इस प्रकार ये धम्म का रक्षण करने वाले लोगों तक धम्म पहुंचाने वाले सूर्य, इसलिए उनका बहुत ही नाम उस समय था। उनमें से एक कानदेव अर्थात आर्यदेव। फिर कानदेव या आर्यदेव ने राहुलता को दिया, राहुलता नाम के भिक्षु को दिया। और राहुलता ने संघानंदी नाम को दिया, और संघानंदी ने संघा या सासा इनको दिया, संघा या सासा को। और संघा या सासा ने आगे चलकर कुमारता को दिया, और कुमारता ने जयता को दिया, और जयता ने वसुबंधु को दिया। वसुबंधु जो सौतांत्रिक के आचार्य थे। सौतांत्रिक, इनका नाम बहुत है वसुबंधु का। आपने अगर आज अगर अभिधम्म पिटक पढ़ते हैं ना, ये इनकी देन है वसुबंधु की। ये वसुबंधु कश्मीर में गए थे, और वहाँ वैभाषिक विभाषा में उसने साहित्य लिखा, इसलिए वैभाषिक निर्माण हुए। और इसलिए वो परंपरा वैभाषिक, सौतांत्रिक, योगाचार और माध्यमिका, 4 परंपरा कायम आई थी। उनमें से ये वसुबंधु है। बहुत नाम है। असुबंधु और असंग ये दोनों भाई थे। और असंग, आचार्य असंग ने योगाचार का आविष्कार किया था। योगाचार जो त्रिरत्न बौद्ध महासंघ में नो योर माइंड जैसे विषय को सिखाया जाता है, ये आचार्य असंग की शिक्षा है, योगाचार से आई हुई शिक्षा है। और फिर कल चल के वसुबंधु भी योगाचार योगाचार में आ गए थे। इस संप्रदाय में आए थे योगाचार असंग के साथ मिलकर। फिर पहले दोनों का झगड़ा होता था, वाद होता था, भाई होकर एक दूसरे के दुश्मन थे। लेकिन ध्यान की परंपरा उसको आगे लेकर वसुबंधु ने ध्यान परंपरा को जैसे ही पकड़ा, हाँ, उनको ध्यान परंपरा को पकड़ने के कारण उसको समझ में आया, तो योगाचार में आ गए। तो ये वसुबंधु ने एक परंपरा चले। और ये वसुबंधु के बाद में उनके शिष्य जो हुए वो मनुरा, मनुरा को इसको ट्रांसफर कर दिया, स्थानांतर कर दिया। और मनुरा ने हकले ना पा यासा उसको ट्रांसफर कर दिया। ये परंपरा ध्यान परंपरा। और उसने हकले ना पासा यासा ने आर्य सिंह को दिया, और आर्य सिंह ने वशिष्ठ को दिया, और वशिष्ठ ने पुण्य मित्र भिक्षु को दिया, ट्रांसफर किया। और पुण्य मित्र ने प्रज्ञातर प्रज्ञातर नाम के भिक्षु को दिया। उसको कभी कभी प्रज्ञा तारा भी कहते हैं, प्रज्ञा तारा नाम से भी जानते हैं उनको। तो ये तारा को ट्रांसफर करके ये सेहन परंपरा और आपको चलाना है। और प्रज्ञा तारा ने बोधि धर्म को दिया, जिसको आप अच्छी तरह जानते हैं, बोधि धर्म नाम। जिसने कराटे का आविष्कार किया वो बोधि धर्म।
झेन इज कराटे, कराटे इज झेन। और ये बोधि धर्म ने, प्रज्ञातर ने कहा कि हे बोधि धर्म, ये 28वें गुरु है बोधि धर्म। ये जो बुद्ध से परंपरा चली आई, अगर गिनेंगे आप, 28 ये ध्यान परंपरा के वैशिष्ट कहा गया इनको। इनको अनुबुद्ध करके कहा गया है। इनको जैन परंपरा की नींव कहा गया है। ये 28 और बोधि धर्म को बहुत बड़ा काम दिया। 10वीं सदी के आसपास बोधि धर्म हुए थे। तो बुद्ध जाने के बाद 10वीं सदी तक बोधि धर्म तक रहा। ये परंपरा चली आई, प्रवचन चलते आए, हाँ, चित्रकला का चलते आए, अजंता एलोरा। अजंता में अभी भी देखेंगे तो हम समझ नहीं सकते क्या लिखा है उसमें। आप अगर देखेंगे 26वीं गुफा देखना वहां, उसमें चार आर्य सत्य की आपको झलक मिलेगी। लेकिन देखना पड़ेगा उसको, क्योंकि अभी बहुत टूटा फूटा हो गया है। हाँ, बहुत स्पष्ट हो गया है। लेकिन लोग जाते थे, क्या देखते थे पता नहीं, लेकिन वहां देखना चाहिए। तो ये भी एक प्रेरणा है। और ये धम्म का प्रचार का केंद्र ही है ये। और ये बोधि धर्म तक 28वें गुरु बोधि धर्म, ये परंपरा चलती आ रही। तो बोधि धर्म ने क्या किया? बोधि धर्म को प्रज्ञा तरने, अर्थात प्रज्ञा तारा ने, उनका गुरु प्रज्ञा तारा, उन्होंने कहा कि हे बोधि धर्म, मैं कुछ नहीं जानता, तुम्हें बुद्ध को चाइना में पहुंचाना है। अब तुमको कैसा ले जाना है तुम जानो, मैं कुछ नहीं जानता, लेकिन तुम्हें बुद्ध को पहुंचाना है चाइना में। उसने स्वीकार किया, सहर्ष स्वीकार किया कि मुझे आपने चुना गुरुवर, इतने सारे आपके शिष्य हैं। और उस समय मालूम है, आगे बताएंगे कि शिष्य परंपरा ऐसी नहीं होती थी। उनका एक इंटरव्यू लिया जाता था। ऐसे ही किसी को उत्तराधिकारी नहीं बनाते थे, किसी को भी ये ट्रांसफर नहीं करते थे। उनका परीक्षा होती थी, परीक्षा में पास होते थे, उनको फिर उनको कार्य करते थे। या गुरु जानते थे कि ये लायक है, ये सीखने के लायक है, उसी को ये संपदा देते थे। ऐसे ही किसी को अरे गहरे को नहीं दिया, तभी तो चलती आ रही ना वो परंपरा। वो ऐसे नहीं, मामूली नहीं थे, अरहत थे उन लोग। और अरहत में से किसको देना है संपदा, ये भी बहुत बड़ी बात थी। ऐसे नहीं थे, ध्यानी थे। इनको जैन परंपरा कहा गया है। इनके बड़े अच्छे किस्से मिलते हैं, अगर आप पढ़ेंगे जैन परंपरा का किताब तो आपको पता चलेगा। तो ये बोधि धर्म सहज तैयार हुए, गुरुदेव मैंने, मुझे आपने चुना, मैं जाता हूँ। और वही जाते जाते, बहुत उनको उस समय रास्ता नहीं था, पहाड़ी थी, हिमालय को पार करके जाना था, शत्रु बहुत थे, हिंसक पशु पक्षी थे। रात का कभी प्रवास तो कभी दिन का। इसलिए प्रवास नहीं करते थे क्योंकि दिन में कोई अगर आदमी देख लिया तो अरे ये कौन है, दुश्मन है, तो उसको मारने का डर। बहुत सारी बातें थी। और रात को हिंसक पशु पक्षियों का डर। लेकिन फिर भी ऐसे बचते बचाते अपने आप को, खुद को। उन्होंने तो ऐसा कहते हैं, धर्म, बोधि धर्म का तो बहुत ही उन्होंने परेशानियां, मुसीबत, कष्ट झेले हैं। लेकिन उन्होंने अपना जो काम है, लक्ष्य है, वो पूर्ण किया। चाइना में गए, और चाइना में जाकर उन्होंने देखा, वहां का मुयामना लिया, क्या होता है, उसने देखा, सब तरफ जायजा लिया, किसको देना है। एक तो सम्राट से मुलाकात हुई। सम्राट एक कहता है कि ऐसा कुछ, ऐसा संदेश दीजिए कि लोगों को ऐसी शिक्षा दीजिए बुद्ध की कि लोगों को समझ में आ सके, और वो उनका पालन करके, ऐसा ज्यादा नहीं, थोड़ा सा ही संदेश दीजिए, लेकिन ऐसा दीजिए कि लोग समझ सके और उसका आचरण कर सके। तो बोधि धर्म में सम्राट को बताया, क्या कहते, सब पापस्स करणम, कुशलस्स उपसंपदा, सचित परियोदपनम, एतं बुद्धानं शासनम, ये गाथा दी। तो सम्राट कहता है वहां का कर, ये तो रोज कहते हैं हमारे यहाँ के, छोटा सा बच्चा भी कहता है, आपने ये क्या बताया? तो सबके मुखाग्र मुख में है, सब जान लेते, सब ने रट लिया है, ये तो सबको मालूम है, क्या बता रहे आप? तो बोधि धर्म कहते कि महाराज, ये जो दो लाइन है, सब पापस करणं, ये दो लाइनें जो है, ये छोटा सा छोटा बच्चा भी समझ लेता है।
पढ़ लेता है, गा लेता है, लेकिन इसका आचरण करने की बात आती है तो 75 वर्ष का जो बुजुर्ग है, बुढ़ा है, वो भी आचरण नहीं कर सकता। इतना कठिन है ये। तो सब्ब पापस्य करणं कुशलस्य उपसंपदा सचित पर्योधपनं एतं बुद्धान। ये बुद्ध का शासन है, बुद्ध की शिक्षा है, और यही शिक्षा है। तो राजा ने अनदेखा करके, अरे ये क्या करके नहीं समझ सका, चुक गया वो भी, लेकिन उसने परवाह नहीं की। बोधि धर्म, ऐसा कहते हैं, बोधि धर्म जहां जहां गया उन्होंने ध्यान ही नहीं दिया। लोग आते थे, रे बुद्ध आ गए, बुद्ध आ गए, भारत से बुद्ध आ गए, लेकिन ये किसी को मुंह ही नहीं दिखाता था। पीठ बिहार की तरफ भी पीठ करके बैठ जाता था, किसी को मुंह। लोग आते, अरे बुद्ध आए, दर्शन करना चाहिए, दर्शन करना चाहिए, किसी को दर्शन नहीं देता था ये। हाँ, बुद्ध की तरफ, हाँ, दीवार की तरफ पीठ करके बैठ गया, और लोग आ रहे वो बिहार में, अरे हमको दर्शन दीजिए, दर्शन दीजिए, बुद्ध लोगों को तक पूरे चाइना में खबर फैल गई कि बुद्ध आ गए, लेकिन वो किसी को चेहरा नहीं दिखा रहे। देखिए, एक उनकी भी ये थी। और फिर एक ऐसा ही मिला उनको, एक मिला, बोले अगर आप मुझे चेहरा नहीं दिखाते तो मैं अपना एक एक शरीर का अंग काट कर आपको आपको भेंट कर देता हूं। अगर आप मुझे नहीं दिखाएंगे तो मेरा एक एक अंग आपको समर्पित कर देता हूं। अगर आप मुझे नहीं तो चेहरा दिखाइए। तो भी नहीं दिखाया। तो ये 7 7 रात कहते वहां, ठंडी के दिन थे, दरवाजे के बाहर ठंडी में रखा था, अकड़े समान रहा, लेकिन ये बोधि धर्म ने उसको नहीं दिखाया। आखिर वो कहता है, चाइना का वो कहता है कि अगर आप नहीं देखेंगे तो ये देखिए, मैं पहली भेंट आपको करता हूं, अपना हाथ तलवार से काट दिया और उनके आगे फेंक दिया, ये देखिए, ये मेरा पहला हाथ है। अगर आप नहीं देंगे दूसरा भी हाथ दूंगा, पैर भी दूंगा, और ऐसा करके एक एक अंग, जब तक मेरी जान रहेगी तब तक मैं एक एक अंग आपको भेंट करूंगा, क्योंकि आप मुझे चेहरा नहीं दिखाए। मैं सच्चा शिष्य हूं आपका, मुझे दिखाना पड़ेगा। और तब बोधि धर्म ने अपनी पीठ खोलकर इधर किया उन्होंने, और तू ही सही शिष्य है, तू ही सही में है, उसको दिया कि तू तू सच्चा शिष्य हो सकता है। और ये परंपरा फिर चेन परंपरा, चाइना में चेन कहने लगे इसको। हाँ, पहले क्या होगा, ध्यान परंपरा, मतलब ये ध्यान शब्द पाली में यान है, यान यान यान, और यान का ध्यान हो गया, अपन ध्यान किया है, अभी ध्यान कहते, लेकिन वो पाली में यान था। और ये यान शब्द जाते 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 चाइना में गया तो चान हो गया, चान, और चान का फिर चेन हो गया, चेन, और चेन शब्द ये कोरिया और जापान में गया तो झेन हो गया, और वो झेन परंपरा अर्थात ध्यान परंपरा है। इस प्रकार ये ध्यान परंपरा का जो मुंह खोला बौद्ध धर्म ने उस एक चाइना के युवा के सामने, और उसने फिर उनका नाम रखा वुई के, वुई के, और बोले तू इस समझ गया, और उसको ये परंपरा दी। फिर ये वुई के नाम का चाइना का उनका पहला शिष्य है, तो इसको शास्त्रा कहने लगा। तो ऐसा ही अपना इंटरव्यू में कहा अपने शरीर का भी दान किया करते थे लोग। अगर सीखने की जिसकी जिज्ञासा थी तो कुछ भी करते थे। बहुत सारे जैन परंपरा में बिना परीक्षा से कोई भी नहीं, परीक्षा ऐसे लेते थे कि आप उस परीक्षा में अगर पास होते तो वो जैन परंपरा उनके शिष्य को सिखाया जाता था। ऐसा ही एक युवक आ गया, और वो नहीं सुना तो बोलते मैं यहीं मरूंगा, और उन्होंने डाल दिया अपना शरीर वहीं धरनी पर, लौट गया। बोले जब तक आप मुझे सिखाएंगे नहीं, मैं मान्य नहीं करेंगे, मुझे शिष्य नहीं स्वीकार करेंगे, मैं यहाँ ऐसा पड़ा रहूंगा। और हाथ पैर हिलाना भी बंद कर दिया। 1 दिन हो गया, 2 दिन हो गए, 3 दिन हो गया, और फिर तीसरे दिन बोले उठ, तू सही शिष्य है, उसको सिखाया। फिर कुछ दिन के बाद में एक और भी ऐसे आ गए, ऐसा है, मुझे शिक्षा सीखना है, मैं मेरे को कुछ सिखाओ, मैं शिष्य बनना चाहता हूँ। उसको ही नहीं बनाया। तो उसने पूछा एक ये आदमी को जो
ऐसा पड़ा था, तो तुम कैसे शिष्य बने उसके? बोले मैंने ऐसा आइडिया किया था कि मैं सीधा सो गया और धरनी पर लेट गया और बोल दिया कि जब तक मुझे आप नहीं देंगे तो मैं खाना पीना बंद करके ऐसे पड़ा रहूंगा, यहीं मर जाऊंगा। और फिर मेरे को उन्होंने, समझ गया, तीसरे दिन मेरे को दे दिया। बोले ऐसा क्या? वो भी ऐसा ही करने लगा, मुझे भी शिक्षा चाहिए, मुझे भी शिष्य बनाओ। और वो भी ऐसा पड़ा रहा, जैसे क्या नकल करता है। एक लात मारी उसको, उठाया, चल भाग यहाँ से, नकल करने के लिए आया तू यहाँ, तो उसको भगा दिया। तो ऐसा नहीं होता है इंटरव्यू, मैंने किसी का सुनी सुना जरूरत नहीं रहता, बहुत सारे इंटरव्यू लेते थे वो। और आज जो हम देखते हैं ना, भारत में नहीं, सारे संसार में जो इंटरव्यू ली जाती थी, चाहे ऑफिसर की इंटरव्यू हो, चाहे चपरासी की इंटरव्यू, इंटरव्यू से अगर जो पास होता था उसी को, उसको परीक्षा में पास करके उसको नौकरी मिलती थी, या परीक्षा में भाग लेने के लिए भाग लेते थे। ये इंटरव्यू का अभी भारत में तो भ्रष्ट हो गया। अभी तो पीछे से गड्डी मिलती पैसे की, और ऊपर से इंटरव्यू नाम पूछते और हो गया पास। आजकल तो ऐसे ही जज बनाए जाते हैं, ऐसे ही जज बनाए जाते हैं सुप्रीम कोर्ट के। आजकल कोई इंटरव्यू का कोई मायने रखा ही नहीं। लेकिन इंटरव्यू की परंपरा बुद्ध से आई है, जैन परंपरा से आई है। पहले अगर आप देखेंगे 50 साल का इतिहास अभी इसके पहले, तो बिना इंटरव्यू से पास किए लोगों को लेते नहीं थे। मैं भी मैं भी इंटरव्यू दिया हूँ। हाँ, मुझे आठ, सातवीं आठवीं के पास पास होने के बाद में मुझे वोकेशनल हाई स्कूल में प्रवेश करना था, तो मुझे भी इंटरव्यू देना पड़ा। और जब मेरे नंबर के आधार पर मुझे इलेक्ट्रिशियन का ट्रेड मिला था। तो ऐसा उस समय थी, अभी नहीं है। लेकिन अभी तो भ्रष्टाचार हो गया ना। तो कहने का मतलब वो परंपरा, इंटरव्यू की परंपरा यहाँ जैन परंपरा से आई है। परीक्षा लेते थे उस समय, बोधि धर्म ने परीक्षा ली थी, और उसने फिर वही के ने परीक्षा ली थी। परीक्षा में जो पास होता था, हाँ उसको, परीक्षा में पास होने के बाद उसको इंटरव्यू दिया जाता था। तो ऐसी और इंटरव्यू बहुत सारे, क्या एक बार वो इंटरव्यू के लिए एक आदमी को अगर बुलाया था, उस समय जैन परंपरा में। तो जैन परंपरा में क्या, वो इंटरव्यू में बहुत ही कुछ देखते। तो एक आदमी बोलते ये लोग कैसे है, भरे हुए हैं, और मुझे ऐसा लगता है कि मुझे आपके शिष्य बनना है। तो बोले ऐसा है क्या? बोले चलो। तो उसको कुआं में ले गया, और कुआं में उन्होंने पात्र डाल दिया, बाल्टी, बाल्टी डाल दिया, और एक पात्र कुआं के पास में रख दिया। बहुत बड़ा पात्र था, और उसमें बाल्टी से पानी डाल रहा था। लेकिन वो पात्र को नीचे छेद था, और ये पानी कुआं से खोद रहा, निकाल रहा, और उस पात्र में डालते जा दूसरे, लेकिन वो दूसरे पात्र में छेद था। तो वो पानी जितना डाल लाता था उतना नीचे चला जाता था, और ये देख रहा था। तो ये लगा, अरे गुरु को ये समझ नहीं आता, ये छेद है। हाँ? और गुरु ने बोला कि बोलना नहीं कुछ, खाली देखते रहना, बोलना कुछ नहीं। मैं जो करता हूँ खाली देखते रहो, और बोलोगे तो कैसा होगा। लेकिन ये पानी पर पानी खींच रहा, कुआं से डाल रहा। इनको दया आ गई, जिसको बोलते गुरुदेव, गुरुदेव आप क्या कर रहे हैं, मुझे आपने मना कर दिया बोलना मत, ऐसे चुप करते बोलना मत। तो गुरुदेव मेरे को बोलना पड़ेगा, भलाई मत बनाओ शिष्य। और ये क्या कर रहे हैं आप, ये पानी ये जो डाल रहे हैं जिसमें पात्र में, उसमें छेदा है, नीचे होल है, और आप जितना भी डालोगे पानी वो तो नीचे जा रहा है ना, तो आपको मेहनत बेकार जा रही है, आप मेहनत कितनी कर रहे हैं। तो कहते सही कहा तूने, ऐसा ही तू भरा हुआ है। जब तक तेरा पात्र खाली नहीं होगा ना, तब तक तेरे को दीक्षा नहीं मिल सकती। तेरे अंदर ही ऐसा ही भरा हुआ है बहुत सारा, है ना। और वो डालते रहता है, छेदे चला जाता है। तो पहले खाली करके आ जा सारे पात्र को, और वो छेदा बुझा के आ जा। तेरे में बहुत सारे छेद है, जा। तो उसको फेल कर दिया इंटरव्यू में, क्योंकि वो समझा ही नहीं। उसको यह समझना था ना कि गुरु इसमें लाया और बोलना नहीं, कुछ बोला तो मुझे क्या करना है, चुपचाप रहना था। लेकिन चुप नहीं रहता ना आदमी, अंदर भरा रहता है, और लगता कि मैं सही कह रहा हूँ। हाँ उनको सही लग रहा था, सही था वो, लेकिन गुरु के हिसाब से वो सही नहीं था। तो इस प्रकार की ये परंपरा बहुत ही अच्छे किस्से है जैन परंपरा के। और उसमें गुरु शिष्य जब तक इसमें देखते नहीं थे, तब तक किसी को गुरु शिष्य शिष्य नहीं बनाता था। और बोधि धर्म ने वही को बनाए।
और हुई के ने स्तांग स्तांग तांग स्थान, नाम बड़े विचित्र है क्या। स्तांग, आधा त उसको स, सा सांग, स्तांग स्तांग, और त आधा स, सा और न स्थान, स्तांग स्थान नाम का उसको बनाया, उसको शिष्य, उसने ये परंपरा रखी। फिर उसने तांग तांग ने तू शुन को दिया, तू शुन इसको दिया, और तू शुन ने ये परंपरा चलाई। फिर तू शुन का समय आ गया, तो उसके बाद में उसने हुआंग यांग, हुआंग यान को दिया, हुआंग यांग कर को उसको, ये परंपरा को कायम रखने की जैन परंपरा को। और हुआंग यान ने फिर हुई नेंग को दिया। और ये परंपरा वज्रसेदी का, जिसको एक किताब है, ग्रंथ है वज्रसेदी का, हीरक सूत्र कहा गया इसको। तो इसको ऐसा ही नहीं दिया हुआंग ने, उसकी भी हुइंग हुईनेंग, ये इसलिए बता रहा हूँ कि हुईनेंग हमारे त्रिरत्न बौद्ध महासंघ में बहुत ही प्यार किया जाता है इससे। हाँ, उनके सूत्र पढ़े जाते हैं, प्रज्ञा पारामिता सूत्र हम पढ़ते हैं, प्लेटफॉर्म सूत्र कहते हैं इसको, प्रज्ञा पारामिता सूत्र। हुईनेंग की हम शिक्षा लेते हैं यहाँ, त्रिरत्न बौद्ध महासंघ पूज्य भंते उर्गेन संघ रक्षिता ने ये शिक्षा हमें दी है, और हम प्रज्ञा पारामिता सूत्र जैसे लेते हैं यहाँ। तो ये हुईनेंग प्लेटफॉर्म सूत्र लिखने में देने वाले, ये आखिरी गुरु थे। उन्होंने एक गुरु परंपरा, फिर ऐसी परंपरा खत्म करके फिर दूसरे इस प्रकार का दूसरा किया, तो उसने फिर कोरिया में भेजा। तो हुईनेंग कैसा बना था, इसकी भी एक परीक्षा ली गई थी। तो हुईनेंग को पहले जैसे आया, तो उसका गुरु कहता है, कौन, वांग यांग कहता है कि तुझे अगर यहाँ चाहिए शिक्षा लेना है, तो मैं जब तक नहीं कहूँ तब तक तुझे यह काम करना पड़ेगा। वो चावल है, और रसोई घर में चावल कूटने का काम करना है तुम्हें, और जब तक मैं नहीं बुलाऊं तब तक आना नहीं। चावल कूटते रहना वहां, और देखते रहना बस, किसी को कुछ नहीं, कुछ नहीं। जो भी मुझे ऐसा लगेगा कि अब तू लायक हो गया, तब मैं तेरे पास में आऊंगा, तब तक तू मेरे पास मत आना। अगर तेरी इच्छा है तो रहे, नहीं तो नहीं। तो हुई ने उनके पास में बोले, गुरु, मैं चावल कूटने का काम करूंगा, जब तक आपकी आज्ञा नहीं होती मैं वहां काम करते रहूंगा, लेकिन मुझे यहाँ रहना है, आपसे सीखना है। तो ठीक है, जा चावल कूटते रहे। तो उसको चावल कूटने का काम दिया, और कूटते रहा, ऐसे 8 महीने कूटते रहा। 8 महीने के बाद क्या हुआ कि वहां उत्तराधिकारी, क्योंकि ये जो हुआंग यांग जाना चाहते थे, अब छोड़ना चाहते, तो उनको उत्तराधिकारी चाहता वहां का, कौन बनेगा उत्तराधिकारी यहाँ का, और ये परंपरा कौन लेकर जाएगा आगे। तो उन्होंने परीक्षा के लिए तैयार किया लोगों को, जो अच्छा परीक्षा में पास होगा उसको ही उत्तराधिकारी बनाएंगे। तो बहुत सारे शिष्य रहते उसमें। तो ये एक शिष्य बड़ा शिव, हाँ, शिव शोई क्या कहते हैं, शिन शोई नाम का एक शिष्य, बहुत ही अच्छा था, वो बहुत नाम लेते थे उनका। ये थोड़ा एक रहता है ना, कोई अपने क्लास में भी एक आधा होशियार लड़का रहता है, उसको कहते हैं अपन ऐसा। लेकिन होशियारी कैसे रहती है, दो प्रकार की, एक तो गुंडागर्दी की होशियारी भी रहती है, लोगों को दबा कर रखने का, ऐसी लीडरशिप रहती है, और ऐसे लोगों को दिया जाता है डर के मारे। उनमें से ये भी था एक ऐसा, शिन शोई नाम का। और उन्होंने, लेकिन ये होशियार भी था, अच्छा था। तो सभी शिष्यों ने कहा, लड़कों ने कहा कि आप लिखो कुछ, ऐसा कुछ करो गुरु के सामने चमत्कार कि आप उत्तराधिकारी हो जाए। उनके बहुत सारे लोग थे, बोले ऐसा क्या, तो वो लगने लगा, अपना काम करने के लगा। देखो क्या लिखा, क्या क्या लिखा। तो उन्होंने 4 लाइन लिखकर मन में सोचा, अगर ये 4 लाइन लिख के जाता हूँ, अगर गुरु को पसंद आ गई, बोलेगा कौन लिखा है, पसंद है, तो मैं बोलूंगा मैंने लिखा। और कहेगा अरे किसने लिखा, किस गधे ने लिखा, तो मैं अपना नाम नहीं बताऊंगा कि मैंने लिखा। इस प्रकार उसने रात के समय जाकर 4 लाइनें लिखी दीवाल कर, जो गुरु जिस आश्रम में रहते थे उसके बाहर उसने 4 लाइनें लिख के रखी। तो क्या लिखा उन्होंने 4 लाइनें में, तो लिखा है, हमारा शरीर बोधि वृक्ष है। पहली लाइन, हमारा शरीर बोधि वृक्ष है, लिखा। और दूसरी लाइन भी लिखा उन्होंने,
कि हमारा मन दर्पण के समान है। हमारा शरीर बोधि वृक्ष है और हमारा मन आ, क्या कहते हैं उसको, चमकीला। चमकीला कैसा है? हमारा मन चमकीला आ, किसके समान है? मैंने अभी कहा आ, हमारा मन किसके समान है? दर्पण के चमकीला समान। है। हाँ, दर्पण के समान, दर्पण के जी। समान है। जी। जो, तो कहते हैं हम सावधानी से घंटे घंटे में उसे साफ करते हैं, ताकि हम, क्या कहते हैं, ताकि क्या कहते हैं, हम सावधानी से हमारा मन घंटे घंटे में साफ करते हैं, ताकि हम उस मैल को जमना ना दे, जमने ना दे, उस मैल को साफ करते रहे। मतलब हमेशा वो दर्पण साफ रहे, उसमें मैल जमने ना दे। चौथी लाइन थी, ताकि उसमें मैल जमने ना दे। इस प्रकार 4 लाइनें लिखी और फिर देखा। लेकिन गुरु कम नहीं थे, गुरु को मालूम था कि किसने लिखा। अब उनको लगा होगा कि गुरु क्या जानेंगे, लेकिन गुरु जानते हैं, अर्थ है। गुरु के ऐसे मामूली नहीं रहते। उन्होंने देखा, लिखा, देखा, पढ़ा उन्होंने, किसने लिखा है, तो उसको बुलाया, शिंशोई आजा, और ये तूने लिखा है? हाँ? तू क्या सोचता है, मैं जानता नहीं, तूने नहीं लिखा ये? तो कहते हाँ गुरुदेव, मैंने लिखा, मैंने लिखा, लेकिन मेरी इसके पीछे उत्तराधिकारी बनने की लालच नहीं है। ऐसा मुस्कुराया वो। और फिर गुनगान गुनगुनाने लगे कि हमारा शरीर बोधि वृक्ष है, हमारा मन चमकीला दर्पण है। हाँ, इसे सावधानी से घंटे घंटे में साफ करते हैं, ताकि हमारे मन पर मैल जमने ना दे। तो इस प्रकार ये जो 4 लाइनें लिख दी, और 4 लाइनें गुनगुनाने लगे सभी लोग, सारे। और खाते खा और वो गाते गाते ऐसे मुंह मुंह में ऐसे बोलते 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 रसोई घर में पहुंच गए और आपस में चर्चा करने लगे। तो ये जो चावल कूट रहा था, ये बड़ा खिलखिला कर जोर से हंसा। तो सारे विद्यार्थी देख रहे, अरे तू क्यों हंस रहा? हाँ, चावल कूटते हुए तेरे को क्या ऐसा समझा? अरे क्यों? तो जो ऐसी बात करे, गा रहे, ये सही नहीं है, इसलिए मुझे हंसी आ गई। सही नहीं है? अरे यार, गुरु ने भी तो सही नहीं कहा, इसको कैसा पता? बोले ऐसा कैसा है, तेरे को कैसे समझ में आया? तो कुछ शिष्य बोलते नहीं यार, इसको समझ में आ गया तभी तो पूरा। तू तू जानता है इसके बारे में? हाँ, मुझे मालूम है ये नहीं सही। तो क्या सही है? तो मुझे लाता नहीं, चलो मेरे नाम से लिख दो वहां। तो क्या लिखना है? चलो फिर वहां। तो वहां से उसके नीचे लिखकर उसको लिख दिया। जाकर इसने बताया, वैसा उन लोगों ने लिख के रखा। क्या लिखा उसमें? ना कोई वृक्ष है और ना कोई दर्पण है। ना कोई वृक्ष है, ना कोई दर्पण है, ये सब कुछ व्यर्थ है। इसको जो कुछ समझ जाता है, सार को पा लेता है। ये है सारेंच सारमत्तिनो, असारंच असारदस्सिनो। क्या कहते हैं बुद्ध? जो सार को सार और असार को असार समझता है, वही सम्यक संकल्प वाला होकर सार को पा लेता है। तो यहां इसने लिखा है, ये सार है। क्या क्या उसने? ना कोई वृक्ष है और ना कोई दर्पण है, तो ये सब कुछ व्यर्थ है, धूल ही नहीं है। ना वृक्ष है ना दर्पण है, तो धूल कहां से आएगी? तो कहता है ना, ये सब कुछ व्यर्थ है, क्योंकि धूल ही नहीं वहां, क्योंकि दर्पण नहीं, वृक्ष नहीं, तो धूल कहां से आएगी? और ये जो कोई समझता है, वो सार को पा लेता है। और फिर ये गुरु ने पढ़ लिया, तो देखा किसने लिखा, इसने ना, उसने अपना वो मिटा दिया, अपने इससे मिटा दिया। किसने लिखा? ये गधा मिटा दिया उसको। और सारे शिष्यों को मालूम ये भी गधा निकल गया। लेकिन जैसी आधी रात हो गई, आधी रात को ये गुरु, ये धान कूटने वाला, चावल कूटने वाले के पास जाता है और कहते ये लो मेरा भिक्षा पात्र और ये चिवर तुम्हें दे रहा हूं, और तुम यहां से भागो। अगर यहां से भाग जाओ
और तुम उत्तराधिकारी हो इसका। लेकिन इन लोगों को अगर मालूम हो गया तो ये तुमको मार डालेंगे, क्योंकि ये सार को नहीं समझे है, ये असार में है। इनको सार समझ में नहीं आया, तो ये तुम्हारा तुम्हारा उत्तर देकर तुमको बनने नहीं देंगे, तुमको मार डालेंगे। तुम अभी जितने जल्दी हो सके भाग जाओ। मैं कैसा भागू यहाँ से? तुम भाग जाओ, मैं तुम्हें मदद करता हूँ। और वो हुआंग यान उनको लेकर गया, नदी के नाव पर बिठा दिया, नाव को खुद खेलन करके उस पार लेकर गया। और तुम जाओ और अपने हिसाब से तुम धर्म का वहां चुकार करोगे। आप जाओ। और उसको उत्तराधिकारी बनाए। उसका नाम था हुई। और हुई ने क्या है, प्लेटफॉर्म सूत्र क्या है, ये त्रिरत्न बौद्ध महासंघ में अच्छे से सिखाया जाता है। फिर भी हम कोशिश करेंगे देखने की कैसे, किसको प्लेटफॉर्म सूत्र कहते हैं, किसको वज्र सेदिका कहते हैं। तो मैं आपको वो आगे बताने की कोशिश करूंगा। लेकिन अगले हफ्ते में नहीं, जब ऐसा मौका मिले तब बताऊंगा। तो मैंने आपको आज ये ध्यान परंपरा यही जीवित रखती है बुद्ध धर्म को, और कोई परंपरा नहीं रह सकती। तो ये बताने का मेरा सार ये है कि पूज्य भंते उर्गेन संघ रक्षिता ने ही ध्यान परंपरा को पकड़कर हमें बेच दिया, ध्यान करो। तो सबसे पहले हमें ध्यान और फिर आचरण दिया। और भंते ने धीरे धीरे शिक्षा A to Z योगाचार तक लेकर गए हमें। कितनी बड़ी बड़ी शिक्षा हमें सरल कर कर बताए। पंच धम्म इंद्रिय, पंच बल, हाँ, सात बोधांग। ये क्या कम शिक्षा है क्या? सतीपट्टान, सं सम्यक प्रधान, ये क्या कम शिक्षा है क्या? बुद्ध की शिक्षा बनते संरक्षित ने इतना सरलता से सरलीकरण करके कितना हमारे सामने रख दिया, और हम उसका आनंद लेते हैं हम। और JFR की टीम उसी में से कुछ लेकर हमको सब सिखाते रहते हैं, और हम धर्मचारी की प्रोसेस के लिए भी। तो ये परंपरा भंते ने ध्यान से ली, क्योंकि ध्यान ही हमें जीवित रख सकता है। और हमारे अंदर भी अगर कलह है, आज भी विवाद है, जो भी है, तो ध्यान से दूर हो सकते हैं, क्योंकि सार को समझना पड़ेगा। इसलिए बुद्ध दूसरी गाथा क्या कहते हैं? सारंच सार, क्या बोलते हैं? सारंच सारतो ते सारंग नादि गच्छन्ति। सारंच सारतो यत्वा सारंच सारतो ते सारंग अधिगच्छन्ति सम्मा संकप्पा गोचरा। है ना? तो वो जो सार को सार माने सत्य को सत्य समझता है और असत्य को असत्य समझता है, वही सम्यक संकल्प के द्वारा अपने आप को तैयार करके वो सार को पा सकता है। और सार माने क्या है? धम्म। सार माने क्या है? प्रज्ञा। सार माने है प्रज्ञा पारामिता सूत्र। सार माने वज्र सेदिका सूत्र। वज्र सेदिका ये बड़े महत्वपूर्ण सूत्र है। तो आए, हम इसका अध्ययन करना चाहिए, करते रहेंगे। और हम अपने आप को ध्यान में डालेंगे, बिना ध्यान से कुछ नहीं हो सकता। तो इतने अगर ध्यान में रखते हैं तो निश्चित ही हम इस धम्म प्रचार को आगे लेकर धुतांग को, जो हम कहते हैं अवधूतिपा, उन्होंने बहुत ही अच्छा किया है। तो अवधूतिपा क्या है, अवधूतपात क्या है, ये भी हम देखने की कोशिश करेंगे। धम्म इतना छोटा नहीं, बहुत बड़ा है। जैसा एक एक कड़ी खुलती है तो दूसरी खुलती है, ऐसा खुलते जाती है, संकल्प खुलते जाती है। और भी अध्ययन करते हैं तो और हमारा मन प्रसन्न होता है। तो आए, मैं आपके सामने रखने की कोशिश की हूँ ये परंपरा को, जैन परंपरा को, ध्यान परंपरा को। आपने सुना, आपने प्रतिसाद दिया, आपके अंतर्मन को प्रणाम करता हूँ और यही रुकता हूँ।